Audio Jungle. Audio Jungle. हालेलुया। मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, एक्सपोजिटरी बाइबल स्टडी में आप सबों का एक बार फिर से स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अब आइए हम मुद्दे पर आते हैं। मैं एक वीडियो देख रहा था, उस वीडियो का लिंक मैं नीचे शेयर कर दूंगा। और जब मैं उस वीडियो को देख रहा था, जो वीडियो में साधु गुरु, जिनका नाम है, वास्तविक नाम जग्गी वासुदेव नाम है उनका, जिनको लोग साधु गुरु के नाम से भी जानते हैं। और मैं उस वीडियो में देख रहा था, और उस वीडियो में साधु गुरु ने ईसा मसीह के शिक्षा और ईसा मसीह के बारे में कुछ बातों को कहा है, जिन बातों को हमें जानना और समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो आज हम साधु गुरु के विचारों को, जो ईसा मसीह के बारे में है और ईसा मसीह के शिक्षा को लेकर के है, हम एक्सपोज करेंगे। और हम बाइबल के अनुसार से हम देखेंगे कि क्या जो साधु गुरु ने कहा है, क्या वो सच है या बाइबल के अनुसार से मैच नहीं करता है, बाइबल पर फिट नहीं बैठता है। उसको हम लोग आज चेक करेंगे, देखेंगे। जब मैं उस वीडियो को देख रहा था तो मैंने 2-3 बातों को नोटिस किया है, और उन बातों को मैं आज आप लोगों के सामने भी लाना चाहता हूं, ताकि आप सभी मसीह भाई ईसा मसीह की शिक्षा और उसकी सच्चाई को आप अच्छे तरीके से जान सकें। तो पहला बात जो मैंने नोटिस किया वो था मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 5 अध्याय 39 पद, जहां पर ईसा मसीह साफ साफ कहते हैं, परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि बुरे का सामना न करना, वरन जो तेरे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे उसकी ओर दूसरा भी फेर दे। एक बार फिर से पढ़ेंगे, परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि बुरे का सामना न करना, वरन जो तेरे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे उसकी तरफ दूसरा भी फेर देना। वासुदेव का, साधु गुरु का यहाँ पे कहना है कि जो ईसा मसीह ने ये शिक्षा दी है कि अगर कोई तुम्हारे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे तो दूसरा भी फेर देना, ये शिक्षा स्पेसिफिक चेलों के लिए है। स्पेसिफिक केवल चेलों के लिए ईसा मसीह ने ये शिक्षा को दिया है। लेकिन क्या बाइबल के अनुसार क्या ये शिक्षा केवल चेलों के लिए था? क्या ये शिक्षा केवल चेलों को ही ईसा मसीह बोल रहा था, कोई वहां पर नहीं था? और क्या केवल 12 ही चेले यीशु मसीह की बातों को वहां पे सुन रहे थे, या कोई और था? जब हम मत्ती उसका 5 अध्याय 1 पद पढ़ते हैं तो वहां पर हम साफ साफ देखते हैं क्या लिखा हुआ है, इस भीड़ को देखकर वह पर्वत पर चढ़ गया, और जब वह बैठ गया तो उसके चेले उसके पास आए। तब वह अपना मुंह खोलकर उन्हें यह उपदेश देने लगा। और हम जानते हैं सभी लोग कि मत्ती 5 अध्याय से लेकर के 7 अध्याय तक ये यीशु मसीह का पहाड़ी उपदेश है, जिसको यीशु मसीह ने एक ही समय में दिया है। और यहाँ पर केवल 12 चेले नहीं हैं, जैसा साधु गुरु कहते हैं कि यीशु ने कहा कि जो अगर तुम्हारे दाहिने गाल पर कोई थप्पड़ मारे तो दूसरा भी फेर देना, केवल चेलों के लिए कहा गया है। ये ऐसा नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक बड़ी भीड़ यीशु मसीह को सुन रही है, और जितने भी यीशु मसीह को उस समय सुन रहे थे उन सभी के लिए ये कहा गया है कि अगर तुम्हारे दाहिने गाल पर कोई थप्पड़ मारता है तो दूसरा गाल भी फेर देना। और आज भी हम जो कोई भी ईसा मसीह को अपना एक तरह से आइडल मानते हैं, अपना खुदा मानते हैं, वे सभी लोग कोशिश करते हैं कि यीशु मसीह की शिक्षाओं को पालन करें, उसके शिक्षाओं पर चलें। हम यीशु को केवल हम पढ़ते नहीं हैं, केवल मानते नहीं हैं, लेकिन उनके शिक्षाओं को पढ़ते हैं और उस पर चलने की भी कोशिश करते हैं। तो ये शिक्षा जो यीशु मसीह ने कहा है कि अगर दाहिने गाल पर तुम्हारे कोई थप्पड़ मारे तो दूसरा भी फेर दे, ये केवल स्पेसिफिकली चेलों के लिए नहीं था, लेकिन सब के लिए जो उस दिन सुन रहे थे, और जितने भी आज अनुयायी हैं, उसके जितने भी फॉलोअर्स हैं, उन सभी के लिए यीशु मसीह की शिक्षा को पालन करना अनिवार्य है।
अगर हम ईसा मसीह को अपना आइडल मानते हैं तब, यदि हम उसको खुदा मानते हैं तब, तो ये कहना बिल्कुल सही नहीं है, गलत है कि ईसा मसीह ने केवल 12 चेलों के लिए कहा है कि यदि तुम्हारे कोई दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे तो दूसरा भी फेर देना। ये बिल्कुल गलत है। लेकिन एक बड़ी भीड़ यीशु मसीह को सुन रही थी और उस बड़ी भीड़ को भी यीशु मसीह संबोधित कर रहे थे कि यदि तुम्हारे दाहिने गाल पर कोई थप्पड़ मारे तो उससे दूसरा भी फेर देना। और दूसरा जो मैंने साधु गुरु के बातों से नोटिस किया है वो ये है कि साधु गुरु यहाँ पर अपने वीडियो में वहाँ पर बोलते हैं कि ईसा मसीह अपने चेलों को प्रेम करने के लिए तो सिखाते हैं कि अपने नेबर्स को अपने समान प्रेम करो, लेकिन खुद प्रेम किए नहीं। साधु गुरु यहाँ पर वीडियो में जरूर बहुत अच्छी बातों को वहाँ पर बताते हैं, लेकिन वहाँ पर ईसा मसीह के बारे में गलत बोलते हैं। क्या यहाँ पर कहते हैं कि यीशु मसीह ने अपने चेलों को केवल कहा कि तुम अपने नेबर्स को अपने समान क्या करो, प्रेम करो, लेकिन खुद ईसा मसीह ने प्रेम दिखाया नहीं, खुद ईसा मसीह ने प्रेम किया नहीं। और वो कहाँ से कोट करते हैं, वो बोलते साधु गुरु कि ईसा मसीह मंदिर में जा करके जो वहाँ पर व्यापार कर रहे थे उन लोगों के व्यापार को, वहाँ पर दुकान को अपने हाथ से फेंकते हैं, मारते हैं, भगाते हैं वहाँ पर, तो कहाँ प्रेम दिखाते हैं। इस तरीके से बोलते हैं वहाँ पर साधु गुरु। लेकिन जब हम लोग मत्ती उसका 21 अध्याय और 12 पद पढ़ते हैं तो वहाँ पर ईसा मसीह यरूशलेम के मंदिर में जाते हैं, और जब यरूशलेम के मंदिर में जा कर के देखते हैं तो वहाँ पर आराधना नहीं हो रहा है, लेकिन लोगों ने क्या कर लिया है, मंदिर को व्यवसाय का घर बना लिया है। और हम सभी लोग जानते हैं कि मंदिर का उद्देश्य क्या है, कि वहाँ पर परमेश्वर की आराधना हो, वहाँ पर वचन की सेवकाई हो। लेकिन लोगों ने क्या बना लिया था, लोगों ने व्यापार का अड्डा बना लिया था। इसलिए यीशु मसीह गुस्सा करते हैं और वहाँ पर जितने भी व्यापारी थे उन पर गुस्सा करते हैं और उनके व्यवसायों को वहाँ पर हटाते हैं और कोड़े भी मारते हैं। तो उनका वहाँ पे गुस्सा दिखाना जायज था। ये हम नहीं कह सकते हैं कि यीशु मसीह ने ऐसा किया तो उन्होंने प्रेम नहीं दिखाया। ये बिल्कुल गलत सोच है, जो कि साधु गुरु ऐसा ही सोचते हैं कि यीशु मसीह एक तरफ तो अपने चेलों को बोलते हैं कि अपने नेबर्स को लव करो, प्रेम करो, लेकिन खुद प्रेम दिखा नहीं रहे हैं। मंदिर में वहाँ पर व्यापार करने वाले लोगों को क्या करते हैं, मार रहे हैं, भगा रहे हैं, उनका व्यवसाय को नष्ट कर रहे हैं। मंदिर का उद्देश्य क्या है, जहाँ पर आराधना हो, ये नहीं कि मंदिर व्यापार का घर हो, नहीं। तो साधु गुरु का यहाँ पर बोलना बिल्कुल सही नहीं है, बिल्कुल गलत है कि यीशु मसीह ने प्रेम नहीं किया। हम सभी मसीह लोग जानते हैं कि यीशु मसीह ने हम सबों से प्रेम करने के कारण अपने जीवन को कलवरी क्रूस पर दे दिया, बलिदान कर दिया। जब हम पापी ही थे, गुनाह ही थे, तभी यीशु मसीह हमारे लिए मरा, अपने लहू को बहाया, और वो हम सबों के लिए क्या है, अच्छा चरवाहा है। इसलिए वो साफ साफ कहता है कि मैं अच्छा चरवाहा हूँ, और एक अच्छा चरवाहा अपने भेड़ों के लिए जान भी देता है, और वो हमारा चरवाहा है। और उसने हमारे लिए क्या किया, जान दिया, ताकि हमें बचाए, हमें पापों के बंधन से आज़ाद करे, मुक्त करे, हमें उद्धार दे। इसलिए यीशु ने क्या किया, मृत्यु सह लिया कलवरी क्रूस पर। हम सभी लोग जानते हैं। अगला बात जो मैंने नोटिस किया साधु गुरु के बातों में, वो था कि यीशु मसीह को केवल 12 लोग ही फॉलो किए। क्या बोलते हैं, केवल 12 लोग ही फॉलो किए और ज़्यादा नहीं, केवल 12 लोग ही फॉलो किए। नहीं, ये बिल्कुल सही नहीं है, बिल्कुल यहाँ पे गलत है। यीशु मसीह ने 12 लोगों को अपना चेला होने के लिए उनको बुलाया, उनको स्पेशली अपना चेला होने के लिए नियुक्त किया कि तुम मेरे चेले होगे, ताकि मेरे जाने के बाद मेरे उपदेश को, मेरे संदेश को तुम कैरी आउट करोगे।
इसका मतलब ये नहीं है कि केवल 12 ही लोग यीशु मसीह को माने, उसका अनुसरण किए, उसके अनुयायी बने। नहीं, हजारों की संख्या में एक बड़ी भीड़ यीशु मसीह के पीछे चलती थी कि केवल 12 ही नहीं। और आज हम सभी लोग जानते हैं कि पूरे वर्ल्ड में अगर ज़्यादा किसी को माने जाने वाला है तो वो है ईसा मसीह को माने जाने वाला है। हालेलुया। केवल 12 चेले नहीं, लेकिन आज लाखों की संख्या में यीशु मसीह के चेले हैं और लाखों की संख्या में यीशु मसीह के अनुयायी हैं। तो यहाँ पर साधु गुरु का मानना सोचना है कि जब यीशु मसीह पहली बार आया तो केवल 12 ही चेले थे, केवल 12 लोग ही फॉलो किए। 12 चेले तो थे, लेकिन केवल 12 लोग ही फॉलो किए, और कोई फॉलो किया नहीं। ये बिल्कुल गलत था। कई हजारों की संख्या में यीशु मसीह के पीछे लोग फॉलो करने वाले थे। और अगर दूसरी बार जब यीशु मसीह आएगा तो सभी लोग फॉलो करेंगे। हर एक लोग खोजेंगे, अपने आप से चले आएंगे चर्च कि हमें भी उद्धार चाहिए। तो और भी बहुत सारे यहाँ पर बातें हैं जो साधु गुरु ने यहाँ पे बोली है, लेकिन ये 3 बातों को मैं स्पेसिफिकली आप लोगों के लिए लाया हूँ ताकि आप लोग अच्छी तरीके से समझें कि बाइबल में लिखा हुआ क्या है और साधु गुरु का क्या यहाँ पर विचार है। जो उनका विचार बाइबल के बिल्कुल अगेंस्ट में, खिलाफ में है। मतलब वो पूरी शिक्षा को नहीं जानते हैं, वो पूरी तरह से बाइबल को जानते नहीं हैं, पूरी तरह से ईसा मसीह कौन है, ईसा मसीह ने क्या किया है, उनका ईसा मसीह आखिर में कौन है, इसको साधु गुरु अच्छी तरीके से जानते नहीं है। तो इस वीडियो के द्वारा आप सभी लोग अच्छी तरीके से जानने पाए कि ये जो शिक्षा है कि अगर तुम्हारे कोई दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे तो दूसरा भी फेर दे, ये केवल चेलों के लिए नहीं था। केवल 12 चेले वहाँ पे नहीं थे, लेकिन वहाँ एक बड़ी भीड़ यीशु मसीह को सुन रही थी और उन सभी को यीशु मसीह अपनी शिक्षा को दे रहे थे। दूसरी बात जो साधु गुरु ने कहा है कि ईसा मसीह तो अपने चेलों से बोलते हैं कि अपने नेबर्स को अपने समान प्रेम करो, लेकिन खुद प्रेम दिखाए नहीं। मंदिर में वहाँ पर व्यापारियों के व्यापार को नाश कर दिए, बिगाड़ दिए। लेकिन मंदिर का उद्देश्य क्या है? आराधना। मंदिर का उद्देश्य क्या है? वचन की सेवकाई। लेकिन उस समय में लोगों ने क्या कर लिया था? मंदिर को व्यापार का घर बना लिया था। इसलिए ईसा मसीह ने उन लोगों को वहां से भगाया, कोड़े मारा, उनके व्यापार को अपने हाथ से ही फेंक दिया, क्योंकि वो वहां पर दुखी था, क्रोधित था इसलिए। और तीसरा बात जो साधु गुरु का मानना है कि केवल 12 ही चेले फॉलो किए, नहीं, लेकिन 12 चेलों को स्पेसिफिकली डिसाइपल होने के लिए बुलाया, उनको अपना चेला होने के लिए बुलाया, नाम लेकर के बुलाया उनको। लेकिन उस समय में भी हजारों की संख्या में लोग यीशु मसीह को फॉलो कर रहे थे, और आज भी लोग लाखों की संख्या में यीशु मसीह को फॉलो कर रहे हैं, और आगे भी यीशु मसीह को फॉलो करने वाले बहुत सारे होंगे। तो इस शिक्षा के द्वारा आप सबों को हमारा खुदा बहुतायत से आशीष देने पाए। अगर आप सबों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ सब्सक्राइब भी आप सभी लोग कर दीजिए, और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि जब अगला वीडियो आए तो सीधे आप लोगों के पास जाने पाए।